तो आपने अभी तक तकरीबन कितने फिल्म्स और ड्रामास वगैरह लिख चुके होंगे? देखिए तादाद तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 14-15 सीरियल्स हैं और उसके अलावा मैंने बताया 47 प्लेस तो मैंने कितनी गिरे बाकी हैं लिखे। उसके अलावा कई टेलीफिल्म्स हैं, कई शॉर्ट फिल्म्स हैं, कई सिंगल प्लेस हैं, बहुत सारे अनगिनत हैं। जी जी मुझे याद नहीं है। अरे वाह सर, ऐसी बात 28 साल हो गए काम करते हैं, 28 इयर्स में। मतलब 28 साल में बहुत सारा, 28 साल में आपने यही सारा काम जी जी 150 से ज्यादा कमर्शियल्स हैं जिनकी कॉपी मेरे ट्रेड पर है। उनमें तकरीबन 40-45 एज ए सिनेमेटोग्राफर मैंने शूट किए हैं और कुछ जो है वो कई एक जो है डायरेक्ट किए हैं, वो भी तकरीबन इतनी ही तादाद है 40-50 जो मैंने डायरेक्ट किए हैं। और उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में सिनेमेटोग्राफी, तो इतना सारा काम है, यही काम किया है। इस काम के अलावा कुछ ना, पूरी जिंदगी आपने दे दी है। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है या एक्ट्रेस जो आप कहेंगे भाई ये बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, काम भी किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, असल में ये बात थोड़ी समझने वाली है। एक किरदार है जो समझ लीजिए इमरान अशरफ ने निभाया, उनको कंपेयर करते हैं आप फर्ज कीजिए हुमायूं सईद से, उन्होंने कोई दूसरा किरदार निभाया, तो आप कोई जज कर ही नहीं सकते। हर शख्स, मैं समझता हूँ नगीने की तरह, सलीम महराज है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। राशिद है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राशिद फारूकी बहुत अच्छा एक्टर है। हमारे आप समझ लीजिए कोई 20-20, 25-25, 22-22 साल हो गए लोगों के साथ काम करते हुए। शमून अब्बासी है, खतरनाक एक्टर, बेहतरीन डायरेक्टर। ये इमरान है, हुमायूं है, अदनान सिद्दीकी हैं, जावेद शेख साहब हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। मैं समझता हूँ सब इंसाफ करते हैं, सब अपने का। और आज जो नए बच्चे आ रहे हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बिलाल सईद के साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रमशा खान, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करे, बहुत सेंसिबल, बहुत डिसेंट, हम्बल बच्ची। तो ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आयजा खान, दानिश तैमूर, दानिश को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। दानिश एक मैं टेलीफिल्म कर रहा था, एयरवे से चली थी वो, दुनिया गोल है, उसमें मैंने दानिश को इंट्रोड्यूस कराया। इतना प्यारा बच्चा और इतना टैलेंटेड और इतना अच्छा एक्टर और इतना हम्बल। आयजा के साथ अलग रिलेशन है, वो मेरे साथ कितनी गिरे बाकी कई एपिसोड ने किए। सजल अली, सुबूर, इन दोनों का पहला ऑडिशन मैंने किया था एक कमर्शियल के लिए। तो वो लोग इतने अच्छे बच्चे हैं लोग और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना प्रोफेशनल्स हैं। टाइम पे आना, काम से काम रखना, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, कभी कोई बदतमीजी नहीं सुनी होगी आपने इन लोगों की, और कभी आपको ये नहीं लगा होगा कि ये कोई ऐसी बात इनकी जो कंट्रोवर्शियल हो। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कोई एक शख्स कभी भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में मुझे एंथनी क्वीन बहुत पसंद है, मुझे अल पचिनो बहुत पसंद है, मुझे रॉबर्ट डे नीरो बहुत पसंद है, मुझे एक है केविन स्पेसी, वो मुझे बहुत पसंद है। सर आपको सारे इंटरनेशनल। हाँ, वो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये लोग तो वो हैं जो मेरे दोस्त हैं। मैं अगर कहता हूँ मुझे सलीम महराज बहुत पसंद है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, दोस्त अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ओमपुरी साहब थे, या नसीरुद्दीन शाह हैं, या अपना इरफान खान साहब थे, तो ये बड़े लोग हैं। और वरना पाकिस्तान में तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। खालिद भट्ट साहब एक बहुत खूबसूरत अदाकार थे, मैं उनको ताया जी कहता था। खानी ड्रामा बहुत ज्यादा हिट था, उनका हिट हुआ और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं जब लाहौर जाता था तो भट्ट साहब का फोन आया, उनको पता था शायद आया, वो मुझे कॉल करते थे, निजामी साहब। मैं कहता था जी ताया जी। यार ताया जी का कहाँ है? मैंने फलाने होटल में। अच्छा, मैं रात को आ रहा हूँ, डिनर साथ करेंगे। तो और उनके साथ बहुत प्यार था और बेहतरीन अदाकार, आपको पता है कैसे। और जंजालपुरा याद हो अगर आपको, तो जंजालपुरा में उन्होंने किरदार किया था, बड़ा खूबसूरत, और आखिर तक वो बहुत काम करते रहे। लव लाइफ लाहौर, लंडा बाजार, तो ये सारे लोग मैं समझता हूँ बहुत प्यारे लोग, बहुत जबरदस्त अदाकार। आबिद कश्मीरी साहब के साथ काम किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत मजा आया। मोइन भाई के साथ काम किया, मतलब मुझे तो मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत अच्छा लगता है। सही। सर अगर आपको चांस मिले किसी भी एक आपके फेवरेट एक्टर के साथ काम करने का, तो आप कौन से एक्टर को चूज करना चाहेंगे जो आपका बहुत ख्वाहिश हो, भाई इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, भाई इसके साथ भी मुझे ना काम करना चाहिए?
अच्छा देखिए मैं एक दिली ख्वाहिश होती है ना इंसान की, बड़े बड़े एक्टर्स की भी होती है भाई इनके साथ काम करें। नहीं, हमारा काम ऐसे नहीं होता। अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो किरदार है उसमें जो सूटेबल एक्टर है उसे कास्ट करता हूँ, ओके ठीक है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आप मुझे इजाज़त देंगे यार कोई ऐसा काम, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं चाहूँगा कि केविन स्पेसी वो कैरेक्टर प्ले करें। केविन स्पेसी का मैंने काम मतलब तो लीजिए खूबसूरत, मैं नाम ही नहीं ले सकता, सही। या रॉबर्ट डे नीरो, मैंने आपको बताया, जॉन ट्रवोल्टा एक कैरेक्टर उसने किया बहुत कमाल। हर काम अच्छा नहीं कर रहे, सही। कोई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर काम जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया ना, मिसाल के तौर पर अब एक एक्टर थे जो पेस्की, पेस्की भी कहते हैं लोग, जो पेस्की बहुत जबरदस्त। तो दिल चाहता है कि यार ठीक है इनके साथ काम करें। अक्षय कुमार के साथ मैं दिल चाहता है कि उनके साथ काम करूं, वो ताकतवर अदाकार है। परेश रावल के साथ मैं दिल चाहता है कि मैं काम करूं। पाकिस्तान में मैंने तकरीबन सब तमाम जो अच्छे बड़े सुहेल अहमद साहब से लेकर और लाहौर में बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, कराची में बहुत एक्टर्स के साथ काम किया। तो अच्छे अदाकार हैं और वो अच्छा, हाँ वो किरदार में सूटेबल होंगे, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो करें। हाँ ऐसा हुआ है कि एक अदाकार को कास्ट किया एक किरदार में और फिर कहा यार ये क्या किया, बहुत अच्छा अदाकार था वो उस किरदार के लिए सूटेबल नहीं था। मैं समझता था कि कर लेगा, नहीं कर पाया, तो अफसोस हुआ। ऐसे भी अदाकार हैं जिनको हमने कहा यार ये किसको कास्ट करी है इस कैरेक्टर में, लेकिन जब उसे काम करना शुरू किया तो उसने अच्छा कर गया, तो हमने कहा यार ये बहुत अच्छा कर गया। तो ये ख्वाहिश कह लें आप मेरी, अगर क्या किसके साथ काम करना चाहते हैं, ख्वाहिश क्या है। ये बहुत सारे लोग साथ कर भी चुके हैं आप तो। मैं तकरीबन तमाम लोग कहीं पर अदाकार के तौर पे, कहीं मैंने लिखा है उन्होंने अदाकारी की है, कहीं मैंने डायरेक्ट किया उन्होंने अदाकारी की है, कहीं को एक्टर्स के तौर पे काम किया। मुनव्वर सईद साहब के साथ, माहिरा खान ने मेरे साथ काम किया। आप सुन लीजिए, एक छोटा सा प्रोग्राम था आज टीवी पे, वो वीजे के तौर पे काम करती थी, तो वह ईद का एज लाइव शो था। वही छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब माहिरा लेट हो गई, हम सेट लगा के सारे अदाकार वेट कर रहे हैं उनका, सब होस्ट, और माहिरा ने होस्ट करना था शो और को होस्ट भी उनके मौजूद है और सब लगा हुआ है, लाइट सही नहीं है, सब इंतजार कर। तो वो तकरीबन 1.5-2 घंटे लेट हो गए और वो रास्ते में हूँ या आ रही हूँ करती रही। और वो जब सेट पे पहुंची तो मैं बहुत नाराज था, मैं बात नहीं कर रहा था, तो मैं डायरेक्टर था तो मैं बहुत नाराज था। पता है घर में भी कुछ मसाइल चल रहे थे, तो वो भी आपके ऊपर आया हुआ था ना कि वहाँ से अलग फोन आ रहे हैं, वहाँ मसला है। तो वो आई, इतनी हम्बल लड़की, इतनी अच्छी लड़की माशाल्लाह, वो अल्लाह ताला उसे और कामयाबियां अता फरमाए। उसने बहुत माजरत की और वो रूहान से हो गए, शाहिद भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने कहा नहीं बेटा तुमने गलत किया। तो मैंने कहा तुम 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओगे तो मेकअप में, कहने नहीं मेकअप की क्या जरूरत है, और वो जाके फ्रेम में बैठ गई, कहने आप चेक करें। हाँ बगैर मेकअप के, और वाकई वो माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। और फिर उसने जो प्रोग्राम किया बहुत मजा आया उसका। वो एक ही प्रोग्राम मैंने उसके साथ किया था, वो और शो करती थी, ये ईद का शो था जो मैं कंडक्ट कर रहा था। तो लेकिन माहिरा के साथ मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत हम्बल। अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं नवाजता, सही बात। टैलेंट के साथ ये जो किरदार होते हैं इंसान का किरदार, इंसान का अखलाक, वो उस अल्लाह ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम्बल लोग हैं तो फलदार दरख्त झुका हुआ होता है, सही है। जो झुकता नहीं उसमें फल नहीं लगता, जिसमें फल नहीं लगता वो नहीं झुकता। सर क्या आपने मिसाल दे दी, वाह। और इस मिसाल में बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए सीखने के काबिल हैं। और सर कोई ऐसा कोई फनी वाकया हुआ सेट पे, कभी आप दोस्तों के साथ एक्ट करो, कोई भी फनी जो आज भी आप दोस्त जब बैठते हैं गपशप करते हैं तो वो देख के बहुत हंसते हैं, हाँ ये तुमने ये किया था सेट पे, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई चीज़ फनी जो आज दिन तक आपके चेहरों पे जो है मुस्कुराहट ले आते हैं? तो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। हम एक टेलीफिल्म कर रहे थे वार्ड नंबर 7, जो बाद में कारा फिल्म फेस्टिवल में भी गई और पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुई थी। शमून अब्बासी डायरेक्टर थे, जुबैर अब्बासी साहब राइटर थे, मैं उसमें एसोसिएट भी था, उसमें मैं डीओपी भी था, मोहिब मिर्ज़ा थे और टीपू थे और शमून थे। ये किरदार भी अदा कर रहे थे, मैं भी एक किरदार अदा कर रहा था उसमें। तो उसमें किरदार में जो अदा कर रहा था वो था एक जमादार है एक अस्पताल का, और परवेज सिद्दीकी बड़े मशहूर एक अदाकार है, वो मेरे साथ उसमें काम करते हैं। तो उसके कुछ वाकयात ऐसे हैं जो हम जब भी बैठते हैं तो हम उस पर हंसते हैं। उस वक्त वो ऐसा फनी था माहौल, हम एक सड़क पे काम कर रहे हैं तो पागल दिखाए थे। तो मोहिब मिर्ज़ा की बहुत बड़ी दाढ़ी लगाई हुई, बहुत लंबे बाल लगाए हुए,
मैं कैमरे पे हूँ, हम अब्दुल्ला शाह गाजी में शूट कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि ये एक पागल है जो सड़कों पे फिरता रहता है और ये वहां पर रहता है। तो मोहित मिर्जा, मैंने कैमरा घुमाया, मोहित ने सामने से आना था, मैंने कहा मैं कैमरा लेकर आऊंगा मोहित, जब तुम देखोगे कैमरा तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुम चलना शुरू कर देना। तो मोहित ने एक खास चाल बनाई थी, बाल उसने लंबी विग, लंबे बालों की लगी हुई लंबी दाढ़ी, और वो चलना शुरू हो गया और एक औरत ने उसे रोक लिया, और एक साहब और एक खातून, और उन्होंने रोक लिया, उनकी गोद में बच्चा, उन्होंने कहा बाबा जी इसको दुआ दे दे, और उसने उनको उस बच्चे के सर पे हाथ रखा। तो वो हम आज भी याद करते हैं तो हम हंसते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात जिंदगी। अगर वो बच्चा आप देखे बताएगा अम्मी अब्बू आप मुझे किसी सर पे हाथ। मुहिब अपने किरदार में था और उसने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे कि उसे करना था। ये चीज रिकॉर्ड हो गई। जी बिल्कुल रिकॉर्ड है और चलिए ड्रामे का हिस्सा नहीं था। नहीं ड्रामे बिल्कुल वो चला। बाद में उन्होंने देखा अरे यार ये तो बाबे से, जिस बाबे से हम 2 बच्चे ले वो तो ड्रामे की शूट थी। अरे वाह, तो मजे का वाकया था ये, जब भी याद करते हैं हंसते हैं। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती है सेट्स पे। और देखिए ना सिर्फ इस वाकये आपके चेहरे पे बल्कि हमारे चेहरों पे भी जो है मुस्कुराहट है, वो इतना अच्छा वाकया हुआ। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, गर्मी है, रोड पे शूट के लिए, और मुसीबत पे मुसीबत, अभी लाइट खराब, अभी कैमरा खराब, अभी आवाज नहीं आई, जो चीज आनी थी एक्टर नहीं आई, ये हो गया ये हो गया। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है यार आज तो बेड लक है कि आज तो सामान बांधो घर चलते हैं, आज तो हर चीज ही बुरी हो रही है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। पहले जो मैं आपको वो बताता हूँ जो तजुर्बे के बाद हुआ। सही। हम निदर स्टूडियो में काम करते थे, वहाँ से मैं निकला हूँ, सुबह हमारी शूट थी शार फैसल पे, एक हाई राइज 13th एपिसोड से 13th फ्लोर से हमें शूट करना था। एक जीप को नीचे एक आदमी है जो 13वीं मंजिल पे बैठा हुआ और वो स्नाइपर गन से किसी शख्स को कत्ल करने का प्लान करता है। तो वो 13th फ्लोर पे हमें शूट करना था। वो जीप अरेंज की गई, ओपन जीप, जिसमें एक साहब ने आना था जो हमारे प्रोटैगनिस्ट थे। तो सुबह सुबह पता चला कि वो जीप वाले साहब फोन नहीं उठा रहे। खैर हमने कहा चलो हम निकलते हैं, शूट पे लोकेशन पे पहुंचते हैं। जब उनसे बात हुई, जब हम रास्ते में थे तो पता चला हाँ जी वो जीप निकल आई है। जब हम लोकेशन के करीब पहुंचे तो पता चला कि वो जीप को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और वो साहब कागजात भूल आए, तो वो जीप छोड़कर गए हैं कागजात लेने के लिए। हम खैर इमारत पे पहुंच गए जहाँ हमें शूट करना था, पता चला लाइट गई हुई है, तो लिफ्ट नहीं है, तो 13वीं मंजिल पे तो हम 13वीं मंजिल पे पहुंचे बड़ी मुश्किल से। उसके बाद पता चला कि जो जीप के कागजात तो मिल गए थे, अब वो जीप थाने ले गए हैं और अब वो तो पर्चा हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर भारत को अल्टीमेटली मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा, मैंने कहा बेटा खाने का वक्त हो गया, खाना मंगवा लो। 10 बजे सुबह हम निकले थे, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, ये 2 बजेगा, खाना मंगवा। खैर उसने खाना तो मंगवा लिया, लेकिन मुझसे कहने लगा कि शायद आप इतना काम, इतना कैसे पुरसुकून है। क्योंकि लोग तो चिढ़ जाते हैं यार ये क्या है ये सब। तो मैंने कहा भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये इमारत महफूज है, मौजूद है, जिसमें हमें शूट करना है। हम यहाँ पहुँचते हैं गिरी हुई होती तो क्या करते, तो हम कहीं शूट ही नहीं करने का, तो ये शूट तो हो ही जाएगा। इसका ये कैसे काम हो गए तजर्बे का, मैंने आपसे कहा था कोई नेम बदला है ना कोई शॉर्टकट है। तो तजर्बा क्या हुआ कि हम एक शूट कर रहे थे गार्डन में, और वो एक प्रोग्राम था जिसका नाम था खौफ। वो हम टीवी पे चलता था और उसमें होता यह था कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी इमारत में जाते थे जिसके बारे में पता था कि ये हॉन्टेड है, और वहाँ पर हम लोगों से इंटरव्यूज करते थे वैसे। तो एक इमारत थी, उसमें हम गए शूट करने के लिए, और वहाँ हमने कैमरा लगाया, लाइट सब ऑन हो गया, हमने काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद कैमरा ख़राब हो गया, मतलब रोल पे नहीं जा रहा। हमने कहा क्या करें, फिर हमने दूसरा एक कैमरा मंगाया, कंबाइन के साथ हम काम कर रहे थे, तो सॉरी मैंडेट कलेक्टिव एक इदारा था, उससे हम काम कर रहे थे। वहाँ कॉल किया, उन्होंने कैमरा दूसरा भेजा, तो वो 2 कैमरा ख़राब होने के बाद जो कैमरा आया वो ठीक था और उस पर हमने शूट किया। अगले दिन जब हम एडिट पे बैठे तो पता चला कि एक शॉट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, टेप्स खाली थी। सारी रात जो हम टेप्स रिकॉर्ड करते रहे वो सब खाली थी। तो ये अजीब व गरीब वाकया था और हम बहुत परेशान हुए इसकी वजह से। फिर हमने कहीं और ऑन एयर प्रोग्राम था, हम टीवी का प्रोग्राम था, तो हमने कहीं और शूट किया। लेकिन इस तरह के तजुर्बात से ये पता चला कि सही है, जो भी अल्लाह ताला सर्कमस्टेंसेस देता है, जो वो चाहता है वो होता है। और ऐसे से एक्सपीरियंसेस हुए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे ये काम हो जाएगा, और वो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे ये काम फ्लॉप हो जाएगा, वो बना और वो नहीं बन सका, वो चल ही नहीं पाया और वो डब्बे में चला गया। तो तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी के,
जो आपको सिखाते हैं। बस ये होता है कि हम अपने तजर्बात में लगे रहते हैं, उसकी वजह से हमारी फैमिली सफ़र करती है। जो हमारा जो शो बिज़नेस की फील्ड है, इसमें काम कैसे मिलता है, कैसे लोग करते हैं, मुझे आज तक नहीं मैं सीख सका। और लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उतना काम नहीं कर रहे, कम काम कर रहे हैं, और हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से चूँकि हम कम काम कर रहे हैं, इसकी वजह से फैमिली सफ़र करती है। और मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरा, और उसकी बिना फुल टाइम देना होता है इस जी हाँ, चीज़ फुल में। टाइम देना होता पता नहीं अब शूट में निकले कब आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभार दूर दूर जगहों पे या शहर में भी जाना पड़ता है। अक्सर लाहौर में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, कभी मुल्तान में शूट है, कभी सरगोधे में है, कभी उकाड़ा में, कभी कहीं है, कभी कहीं है। और बेगम जो है वो उन्होंने बच्चे पाले भी, उन्होंने संभाला भी घर, उन्होंने बिजली का बिल जमा कराना है, बच्चों की फीस देनी है, क्या कैसे करना है, ग्रोसरीज करनी है, सब वो खुद करती है। तभी कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बेशक, बिल्कुल ऐसे, बेशक। बिल्कुल। तो जिस तरह आपकी लाइफ जर्नी में, तो आपकी वाइफ ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट। जी सही। तो आप देख रहे हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं और अब भी लिख रहे हैं, तो अभी भी आप कुछ लिख रहे हैं हमारे लोगों के लिए? जहाँ मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ जियो के लिए। सही, तो अनकरीब वो भी देखेंगे? हाँ, ये तकरीबन आप समझ लीजिए तकरीबन 6 माह लगते हैं किसी भी काम को में उस जगह पहुंचने में। हमारा काम पहले होता है, सबसे पहले ज़ाहिर राइटर लिखेगा, तभी वो कास्टिंग होगी, फिर एक्टर ढूंढेंगे, तो मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम जो देखते हैं एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो आ रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। तो एज अ राइटर के आपको कितना टाइम लग जाता है एक ड्रामे को लिखने के लिए? देखिए, एक काम जब नहीं आता तो वो बहुत आसान होता है। सही। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं मुश्किल होता जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास होता और है, आपके लोग आपको जानते हैं कि भाई कुछ अच्छा ही करना है। तो वो उसके लिए फिर हम वक्त लगाते हैं। मैं और सैयद नबील एक बहुत जयद राइटर है पाकिस्तान में। समझता हूँ मैं और सैयद नबील एक वाहिद जोड़ी है जो मिलकर स्क्रिप्ट करते हैं। और आप दोनों मिलके करते हैं? जब मिलके भी करते हैं, हम सोलो भी करते हैं। अभी सैयद नबील का एक सीरियल ऑन सेट है, जिनकी शादी उनकी शादी, वो उन्होंने सोलो लिखा। उसमें मैंने शायद कुछ एक आध मदद की होगी उनकी। शमून अब्बासी का कॉन्सेप्ट था वो, और वो स्क्रिप्ट सैयद नबील ने किया, वो अकेले किया उन्होंने। या मैंने एक सीरियल मेरा चला छलावा, वो मैंने सोलो किया था। लेकिन हाँ चला था। तो वो तो लेकिन ये कुछ जो है हम साथ मिलकर भी काम करते हैं। और अभी जो सीरियल जियो काम कर रहे हैं वो मैं और सैयद नबील मिलकर लिख रहे हैं। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, वो फीचर फिल्म है, उसमें काम चल रहा है, करीब देखेंगे स्क्रीन पर। वो मैं सोलो कर रहा हूँ। एक फिल्म है जो मैं और सैयद मिलकर कर रहे हैं, और एक सीरियल और है वो मैं सोलो कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ काम है, काम के बगैर रहते नहीं उसके अलावा, और इसके अलावा कुछ आता नहीं तो और कुछ करते नहीं। ये भी बहुत एक कहेंगे बहुत बड़ी स्किल है राइटिंग की, क्योंकि खूबसूरत तरीके से अल्फाजों को जोड़ना और इतना अच्छा एक ड्रामा करना। तो फिर भी तकरीबन कितना अरसा लग जाता है एक ड्रामा को बनाने में? 1 साल, 2, 3.5 साल उसका सिर्फ लिखने में? सिर्फ लिखने में मैं 2 सीरियल से ज़्यादा 1 साल में नहीं करता। अच्छा। क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होता है। सिर्फ 1 साल था 2018, जिसमें मैंने 3 सीरियल्स एक साथ लिखे। एक सीरियल था दिलनवाज, वो सैयद नबील ने लिखा था। वो उसका सीक्वल लिखा हमने, दिलनवाज 2, जो बना नहीं इत्तेफाक से, लेकिन वो किया, बंदिश किया, और जिनज़ादा एक सीरियल था जियो का। ये तीनों सीरियल्स हमने एक साथ शुरू किए थे, ऑलमोस्ट आगे पीछे। तो ये हमने लिखे 2018-19 में। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो ये सब रुक गए। फिर जिनज़ादा आपने देखा हम जियो से चला, और छलावा हम टीवी से चला, और बंदिश जो है वो एयरवे से चला। तो ये सब तकरीबन आगे पीछे हम लिख रहे थे। तो लेकिन कोशिश होती है 2 सीरियल्स। तो ये होता है कि 4 से 6 माह लगते हैं 26 से 30 अक़सात लिखने में। मैं 4-5 किस्तें एक माह में लिखता हूँ। अगर 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं तो समझ लो 10 किस्तें होती हैं बुनियादी तौर पर, 5 एक प्रोजेक्ट की, 5 एक प्रोजेक्ट, इस तरीके से लिखता हूँ। सही, यानी कि क्योंकि बाकी अगर हम देखें अपने लाइफ रूटीन के काम भी करने होते हैं और फिर कंसंट्रेशन के साथ लिखने होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, और हमें बहुत सारे ड्रामास जो हिट है तो पता चला कि उनका कंटेंट राइटर कौन है। और मेरी दुआ है कि सर इंशाल्लाह अल्लाह आपको और ज़्यादा जो है पावर दे और आपकी और ज़्यादा मदद करे कि आप इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत अनकरीब जो है आप और 1 मिनट जी, मैं आपको दुआ देता हूँ। आपका मैंने वो देखा जो आपने कैलकुलेटर बनाया सिंधी ज़बान में, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बनाया, उस पर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप ये काम कर रही हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आइंदा भी। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और आपके साथ काम करके, आपके साथ अभी ये प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों अनकरीब आप और भी इस तरह के मज़ेदार ड्रामास और फिल्म देखेंगे अपनी स्क्रीन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।